This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की तारीख 7 अगस्त की। फोकस यहाँ आना चाहिए भैया। अब ने क्या देखा कि कल क्या है, मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर फंसा रहा। उसका ब्रेकआउट आज हो सकता है, देखते हैं भाई, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं मार्केट का ब्रेकआउट किस साइड हो सकता है। उसके बाद देखें एफआईएस ने मार्केट के अंदर क्या किया है, क्या सच में वो वापस आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो भैया अब मार्केट कहां जा सकता है। कच्चा तेल कहां पे 80 के ऊपर जाके खड़ा हो चुका है, उसके पीछे का रीजन क्या है। यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध है वो और बड़ा होता हुआ नजर आएगा, या इनके बीच में शांति हो सकती है। हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। स्टेप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई, यहां पे हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, कच्चा तेल 83 के ऊपर आ चुका है, यानी कि 80 के ऊपर जाके खड़ा हो चुका है। रीजन क्या है सर? रीजन आप आओगे तो यूएस और ईरान के बीच में अभी भी सिचुएशन जो है, अभी बस चल रही है। ट्रंप से की वॉर टू एंड प्रीटी सून, मतलब अभी ना ये बस यही चल रहा है कि प्रीटी सून, बहुत जल्दी हो सकता है। इन्होंने भाई क्या चल रहा है ना, लगातार इनके जो बड़े मंत्री है, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोला था कि भाई जो है स्टेट ऑफ हार्मोस कंप्लीटली ओपन हो जाएगा, डील जल्दी हो सकती है, वेडनेसडे तक डील हो जाएगी। लेकिन ऐसी चीजें ना लगातार बोली जा रही हैं, अभी कहीं भी पेपर्स में ऐसा दिख नहीं रहा। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको जो कच्चा तेल है वो 80 से कहां पे पहुंच गया, 83 पे पहुंच गया, 80 टू 83 पहुंच गया है। अब ऐसे में हमें क्या समझना पड़ेगा, जब तक ये रियल में नहीं होती, अभी बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप के बोलने से चीजें नहीं हो रही हैं, है ना। ये बात स्टेट ऑफ हार्मोस जो है वो ओपन होना चाहिए, मेनली ये है। अब स्टेट ऑफ हार्मोस अगर ओपन होगा तभी जाके यहां से ठंडा होकर वापस से 72 75 की रेंज में जाके खड़ा हो सकता है। अदरवाइज अगर डील नहीं होती, क्योंकि वीकेंड में ऐसा सुनने में आ रहा है कि डील हो सकती है, और अगर ये वीकेंड पे डील नहीं होती है या कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट ईरान की साइड से या ट्रंप की साइड से वापस आते हुए नजर आएंगे, तो ये भाई साहब वापस से जंप होके 90 भी हो सकते हैं। तो वीकेंड पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा संभल के चलना है। एक बड़ी खबर आपके लिए वेट कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट की। हम यूएस मार्केट देखो, डाउ में भैया लगभग 60 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ। नेस्डेक पे आ जाओ, नेस्डेक आपका लगभग फ्लैट, मतलब देखें तो यूएस मार्केट फ्लैट ही बंद हुआ है। कहीं भी यूएस मार्केट के अंदर कोई ताबड़तोड़ तेजी वाली सिचुएशन नहीं दिखी। लगातार 3 दिन बहुत शानदार तेजी बनी थी यूएस मार्केट में। आज जो है थोड़ी सी शांति के साथ में थोड़ा ठंडा व्यापार जो है आपको यूएस मार्केट के अंदर होता हुआ नजर आया है। उसके बाद आ जाओ सर यहाँ पे कच्चे तेल के बाद गोल्ड एंड सिल्वर देखें। गोल्ड में देखो भाई, सही से देखो, मैं आपको बताऊं, गोल्ड में अच्छी तेजी के बाद में एक वेट एंड वॉच हो रहा है, एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर वेट एंड वॉच वाला बात है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बड़े लेवल को निकालने के बाद अगर गोल्ड वहां से नीचे नहीं आ रहा, वहां कंसोलिडेट कर रहा है, वहां वेट एंड वॉच कर रहा है, तब भी अच्छी बात है। और गोल्ड का मूव तो हमने पहले ही आपको लर्निंग चार्टर मोहित शर्मा के चैनल पे आरएसआई का बहुत ही शानदार सेटअप बना हुआ था, 29 ऑफ जुलाई को ही बताया था। ये बात याद होगी, 29 ऑफ जुलाई 10:30 बजे वाला ट्वीट आप देख लेना। 10:30 बजे वाला जो मैसेज मैंने वहां पे डाला था आपको, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहीं से लगभग 4000 के नीचे था गोल्ड। उसके बाद आप देख रहे हो लगभग $300 के आसपास का मूव यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ नजर आया। उसके बाद बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर भी आपको देखो, मैंने आपको क्या बोल रहा, $60 पे वापस आ सकते हैं। तो वही हो रहा है, लगभग $60 के पास में आने का प्रयास हो रहा है। एक बड़े ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग की प्रयास जो है आपको सिल्वर में आता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। देखो अभी हम 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट के संकेत दे रहे हैं। अब देखो ध्यान रखिए करो, जब मैं वीडियो बनाता हूं लगभग 645 6 के आसपास होती है वीडियो। अब ध्यान रखा करो, 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो एनालिसिस उससे चेंज नहीं होगा, है ना। एनालिसिस उससे चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आपको पूरा एनालिसिस देता हूं। अब यहां से अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होने के संकेत दे रही है, तो हमारा माइंडसेट क्या होगा। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां पे हम खड़े हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसको मार्क करके चलो। दूसरी बात आप देखो तो कल का पूरा दिन इसने बहुत ही छोटी रेंज के अंदर बिताया, बहुत ही छोटी रेंज। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से मूव दिया है, बहुत छोटी रेंज के अंदर पूरा दिन बिताया है। अब ये रेंज तो मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, मैंने आपको पहले सिंपल बताऊं, नो ट्रेडिंग जोन, इसमें कुछ भी नहीं करना। अदरवाइज ऑप्शन बायर को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी बायर को कुछ नहीं मिलेगा इस रेंज के अंदर, सिंपल समझ लो। ठीक है, बायर यहां पे बस फंसने वाला है, कुछ नहीं करने वाला। अब क्या है, अगर मूव हमें दिख रहा है कि 100 पॉइंट के नीचे मार्केट ओपन हो सकती है, लगभग 550 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है ये वाले, तो मैंने आपको जो मेरे साथ जुड़े हुए थे यहां पे क्या बन रहा था, क्या सेटअप हमारा, देखो सही सही बताना, सिंपल जो लोग जुड़े हुए हैं पता है कि यहीं पे हमारा सेटअप बना हुआ था, बिल्कुल इस जगह पे, और मैंने आपको अपडेट यहां पे ही दिया था। वहां से मार्केट आपका ए स्विंग लो निकालने के प्रयास करता रहा। अब देखो यहां पे हमारे पास सपोर्ट है, कौन से लेवल पे सपोर्ट है, इसको राइट डाउन करके चलना, 24,550 पर। अगर 550 पे सपोर्ट है तो हम यहां पे ही ओपन होने के संकेत दे रहे हैं। ये एरिया याद है, ठीक है, क्या बहुत ही शानदार प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गए, ये
भाई यहाँ देखो क्या बड़ा मूव आया। तो अब ना ध्यान रखना, अगर हम 550 या 550 के हल्के से नीचे ओपन होते हैं, देख लो भाई ये लेवल के पास में हम कहीं ओपन होते हैं, तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट क्या कर सकता है, यहां से वापस मूव दे सकता है। जैसे हमने ये एक यू पैटर्न बनाया था, ये बड़ा वाला यू पैटर्न बनाया था, अब हमें आज भी इस तरीके से यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। जहां हम ओपन होते हैं वहां पे आपको एक चैनल पैटर्न का सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। यहां पे अब हमें क्या वेट करना, एक बहुत ही शानदार क्लीन एकदम जिसे बोलते हैं, एक पैटर्न जिसे बोलते हैं, जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं, इस तरीके का हैमर, या फिर बुलिश एंगल्फिंग, इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन बनता है, आपको यहां पे अलर्ट हो जाना है। रीजन क्या है पता है, पुट को रेशियो हम अगर एक बार देख लें तो पुट को रेशियो आपका कंप्लीटली बैलेंस है। कहां पे देखते हैं, 915 पे एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल है, एक बार जरूर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। स्ट्रेडल चार्ट यहां पे आपको अच्छे से देखने को मिलता है। कब यहां पे देखो ऑप्शन बाइंग कैसे की जा सकती है ना, वो स्ट्रेडल चार्ट के अंदर साफ नजर आती है। इसके ऊपर स्ट्रेटेजी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब देखने वाली क्या बात है, अगर मार्केट ने क्या करा सर, इसका यहां पे आके एक टर्न अराउंड दिखाया, ठीक है, तो हमारे पास मेन हंडल कहां पे आएगा, 6000, ये 24,680 पर, ठीक है। ध्यान रखना 680 से लेके 700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हडल है। यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनता है 550 के बाद में, तो एक मूव हमें यहां से लेके 700 तक का बन सकता है। उसके बाद अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है, क्योंकि मार्केट अभी बाय द डिप बनी हुई है, सिंपल है, तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है तो हमें यहां पे डायरेक्टली नहीं कूदना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पे मार्केट वापस से रिजेक्शन लेके नीचे आने का प्रयास कर सकती है। अदरवाइज क्या है, अगर ये तोड़ने जाता है इसको, ठीक है, तो वेट कर लेना एटलीस्ट फॉर द रीटेस्टिंग, ठीक है। रीटेस्टिंग का वेट कर लेंगे तो क्या होगा, हमें छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, बड़े प्लेयर्स को छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, तो एक मूव हमें मिल सकता है कहां तक का, 24,850 तक का एक मूव मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ये चीज में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब देखने वाली क्या बात है सर, अगर मार्केट यहां से इसका ब्रेकडाउन करती है, ध्यान रखना, सुन लो भाई क्या कह रहा हूं, अगर इसका ब्रेकडाउन करती है या सीधा मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान के चलो मार्केट सीधा यहां पे 560 के नीचे ओपन हुई इस जगह पे, ठीक है, अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होती है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखना, ये वाला जो लेवल है 24,520 का, यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा। अगर वो यहां से ही पहले, तो देखो पहली बात तो पुट को रेशियो बैलेंस है, तो जितना भी गैप डाउन ओपन हो, मार्केट यहां से बाउंस बैक करके इस वाले इसके अंदर आने का प्रयास करेगी। इसके अंदर अगर यहां ओपन होती है, वापस से इसके अंदर आने का प्रयास करेगी। पहले 15 मिनट की कैंडल जो है उसको मार्क कर लेना, उसका ब्रेकआउट आपको डायरेक्शन देने का प्रयास कर सकता है 100 पॉइंट के गैप डाउन अगर होता है तब, ठीक है। यहां तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके पास में 24,520 का भी मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो इसका प्रयास ध्यान रखना, अगर वो इधर ओपन होती है, ध्यान रखना, इसको ओपन करता है, वो इसको तोड़ने का प्रयास करता है, तो ये आपके लिए एक फेक मूव हो सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो ये फेक मूव इसलिए हो सकता है क्योंकि अच्छा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, तो वो क्या कर सकता है, इस पर ट्रैप करके बगल में आपके लिए एक हैमर कैंडल बना दे, इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी हंटिंग। लिक्विडिटी हंटिंग पे बहुत अच्छी क्लास दे रखी है आपको, लिक्विडिटी हंटिंग करके वापस इसके अंदर आने का प्रयास कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या, नीचे आपके पास में बाई द डिप वाला सिचुएशन बनी हुई है। रीजन क्या है, एफआईज जो है वो बाई कर रहे हैं, एफआईज जो है यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,520 का हुआ, तो इस प्लान के अंदर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की है कि क्या पॉसिबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको अपना प्लान बना लेना चाहिए। अब बात करते हैं सर और कौन सी चीज है, यूएसडी आईएनआर आप देख लो 95.31, हल्का सा रुपया जो है कमजोर हुआ है, 95.1 तक हम चले गए थे, लेकिन वापस से 95.3 पे आना ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये नेगेटिव संकेत है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपकी बॉन्ड यील्ड 4.67 है। भाई यूएस का मार्केट जो है चल तो रहा है, लेकिन इसके ऊपर मुझे एक डाउट है, क्योंकि ये भाई साहब जो है ना लगातार जो है आपका बढ़ रहे हैं और अपने 52 वीक पे 52 वीक की जो हाई है उसके पास वापस से जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव, पूरी इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है। ग्लोबल मार्केट पे एक बार निगाह बना लेते हैं क्या दिख रहा है, तो डाउ फ्यूचर जो दिख रहे हैं इस समय पर 70-72 पॉइंट जो है नीचे हैं। बाकी यूएस मार्केट मैंने आपको दिखाया था कोई नेगेटिव ही है, कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं। यूरोपियन मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग है और फ्लैट के संकेत दे रहे हैं। अब एशियन मार्केट की साइड एक बार निगाह बनाते हैं, एशियन मार्केट हमें क्या संकेत दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट से ज्यादा इस समय टूटा हुआ है। उसके बाद निक्केई आपका 1% टूटा हुआ है, हैंसेंग 1% टूटा हुआ है, कोरिया आपका लगभग 1% टूटा हुआ। देखा जाए तो एशियन मार्केट 1% के आसपास जो है आपको यहाँ पे टूटे हुए नजर आ रहे हैं, तो ठीक है, अपना बहुत ज्यादा इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, एशियन मार्केट थोड़े से नेगेटिव संकेत जरूर दे रहे हैं। अब आते हैं सर यहाँ पे एडीआर पे, अगर मैं एडीआर देखूं 0.92%, इन्फोसिस का, विप्रो आपका 0.5%, कोई भी 1% से ऊपर नहीं है, तो एडीआर जो है इतना कोई ज्यादा आज वैल्यू नहीं करने वाले। जब एडीआर 1% से ऊपर नीचे नहीं होते तो उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, ये बात मान के चला करो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डॉलर इंडेक्स, हम अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो क्या दिखा रहा है, लगभग 99.84 पे है, तो रुपया आपको जरूर
बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर बेटर होते हुए नजर आ रहा है। उसके पीछे का रीजन एक डॉलर इंडेक्स की कमजोरी है, जो 100 के नीचे एक सेंटीमेंट वाइज जो है पॉजिटिव हुआ पड़ा है इस समय पे। अब आते हैं डेटा को। डेटा बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने लर्निंग चार्जेस मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, देखो डेट क्या है 29, ठीक है 29 जुलाई को मैंने क्या बोला था, 10:30 बजे जाके गोल्ड का चार्ट देख लो आपके सामने, कहां पे है, लगभग 4000 के पास में था, वहीं से ब्रेकआउट और देख रहे हो कितना बड़ा मूव आया है। दिस इज द सिंपल थिंग जो आपको लगातार सिखाई जाती है। सिर्फ गोल्ड की बात नहीं है, यहाँ पे आ जाओ आईटी पे। आईटी में भी मैंने आपको यहीं पे बताया था कि आईटी में एक अच्छा 60 मिनट चार्ट बनना, शानदार वहां से मूव आया। आईटी में तो सर 11% के आसपास का मूव आया था। ये होता है पावर, मतलब सिंपल सेटअप। जब हम ना लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे तो पैसा बहुत बड़ा बनाना है। भाई आप अगर सिंपल चीजों को फॉलो करोगे तब भी पैसा बन सकता है। ये मैं आपको टेलीग्राम पे सिखाता हूं, लर्निंग चार्जेस मोहित शर्मा के चैनल पे सिखाता हूं। और ये कहां पे मिलता है आपको, ये आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नीचे आप मतलब सीधा देख सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, लिंक तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। लगातार अब कल जो सेशन आने वाला है ना, कल जो मेंबर्स ओनली सेशन आने वाला है भाई, बहुत शानदार सेशन रहेगा। 45 मिनट का सेशन है कल। उसके बाद संडे को हम लोग लाइव रहेंगे, तो वो सब चीजों तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे ध्यान रखना कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेटा की। अगर मैं डेटा बताऊं तो डेटा यहाँ पे आपको दिखेंगे, एफआईएस ने क्या करा, 1.67% की खरीदारी की है। मार्केट जो है ना वो एफआईएस के कहने पे चल रही है, और इसको ट्रेंड हम यही समझते हैं कि अगर इसकी खरीदारी चल रही है, इसका मेन रेजिस्टेंस कहां पे, 15 to 16% के पास में है। 15-16% के पास में इसका रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी बाइंग यहां तक तो हो सकती है। और अगर इसकी बाइंग यहां पे होती है तो मार्केट क्या है, बाय द डिप वाला मार्केट हो सकता है, कि मतलब जो भी मार्केट के अंदर डिप आ रहा है वहां पे हम बाइंग करने का यहाँ पे माइंडसेट बना सकते हैं, बिकॉज एफआईएस जो है खरीदारी कर रहे हैं। और ये भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनकी प्रॉफिट बुकिंग कहां तक हो सकती है, 30% तक हो सकती है। तो अभी इनके पास भी 10% की जगह है, तो मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड वाइज ही चल सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ट्रेंड ये बना हुआ है। उसके बाद मेन कंसर्न डीआईएस का है कि डीआईएस क्या है सर, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बेच दिया। कहां से बेचा, 87% पे थे जब मार्केट यहां से चलना स्टार्ट हुआ था, और वहां से 73.29 पे आ चुके हैं अभी के लिए, ठीक है। लेकिन सर अगर ये 70 के नीचे आते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ये बात मान के चलना। 70 के नीचे आना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर 70 के नीचे आ भी रहे तो इनको 25 से ऊपर जाना चाहिए, तब तो ठीक है। मतलब इन दोनों का रेशियो ना कहीं मैं मान के चलता हूं, अगर 100% है, अगर इन दोनों की परसेंटेज जोड़ के 100% है तो ठीक है। लेकिन अगर ये सिचुएशन खराब होती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव साइड में जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए देखा जाए तो मोटा मोटा हम देखें तो ठीक ही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है सिचुएशन। अभी 70% के ऊपर है, जब तक ठीक है। 70 के नीचे जाते हैं और उस केस में ये भाई सब 24 के नीचे रहें, 25 के नीचे रहें, तो फिर हमारे लिए थोड़ा अच्छी बात नहीं होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैश मार्केट की डेटा की। अगर कैश मार्केट की डेटा में देखूं तो भाई इन्होंने नेट बाइंग किया। वैसे तो देखो कैश मार्केट में हल्की सी बिकवाली है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर को देखो तो मिला के यहाँ पे देखा जाए तो नेट आपकी कुछ 2,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, जो कि बुरी नहीं कही जाएगी ऐसे मार्केट में, तो ठीक है भाई, ठीक है। 4,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपको किसने की है, कैश मार्केट में डीएस ने भी की है। दोनों ही भाई खरीदारी करते हुए नजर आए। विक्स आपका 0.8% बढ़ के आया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, अभी भी लोअर एंड के बिल्कुल पास में है। ये बात आप मान के चलो। विक्स किसी भी दिन आपको एक वॉलेटाइल मूव दे सकता है। निफ्टी आपको लगभग यहाँ पे 10 पॉइंट बढ़ के आया है आफ्टर द कैश जो आपकी क्लोजिंग हुई है, और आपका सेंसेक्स 0.5% बढ़ के बंद हुआ है। यहाँ पे हम अपनी मार्केट की थाली को अगर सजाने पे आए तो क्या दिखता है मार्केट की थाली में, प्राइस एक्शन। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल रह सकती है आज। कल बहुत ही टाइट रेंज में बिहेव किया है, तो आप वेट एंड वॉच करेंगे, मार्केट को ओपनिंग देने देते हैं, फिर हम अपने प्लान के हिसाब से काम करेंगे। विक्स हमारे लिए नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर कैसे दिखते हैं, वेट एंड वॉच वाले गोल्ड एंड सिल्वर भी है। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, डीआईएस मेरे लिए थोड़े से वेट एंड वॉच रहेंगे, प्रो भी मेरे लिए नेगेटिव है, ठीक है। कच्चा तेल मेरे लिए वेट एंड वॉच है, 80 के ऊपर चला चुका है। पुटको लेशो वेट एंड वॉच ही है, कुछ नहीं है ना। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट वेट एंड वॉच है। एशियन मार्केट थोड़े से नेगेटिव है। यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम देखें तो 4 नेगेटिव टिकर हैं, सिर्फ 2 पॉजिटिव टिकर हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे एफआईएस पॉजिटिव है और पी रेशियो पॉजिटिव है। बाकी सब चीज जो है आपको लगभग 60 टिकट जो है वो आज वेट एंड वॉच में जा रहे हैं, बिकॉज मार्केट कल बहुत ही टाइट रेंज में था। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।